हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 74, 75 और 76 के बारे में, जो क्लास 4 और 5 की होने वाली है बच्चों। तो सबसे पहले आपका जो लेवल है बच्चों, 74 नंबर वर्कशीट का आपको लेवल आपको यहाँ से दिख रहा होगा बच्चों। हार्ड लेवल है, इसलिए हमको थोड़ा सा आराम से पढ़ना है। और बच्चों आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, कुछ भी हार्ड नहीं होता यदि जब आप आराम से आप उसको पूरे ध्यान से यदि आप पढ़ते हो बच्चों, तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, अभी आपको लगेगा कि बिल्कुल सरल है। देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क, है ना। अरुण नाम का एक लड़का होता है बच्चों, जो अपना गृह कार्य करता है। होमवर्क का अर्थ क्या होता है बच्चों? गृह कार्य होता है। ही ड्रीव समथिंग फॉर द पीस ऑन द पीस ऑफ पेपर। अब क्या करता है वो? ड्रीव, है ना। ड्रीव का मतलब एक आप जो ड्राइंग बनाते हो ना बच्चों, तो वो ड्राइंग करता है समथिंग, कुछ ऐसा कुछ बनाता है, पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के टुकड़े में ऐसा कुछ बनाता है। बट डिड नॉट लाइक इट, लेकिन वो उसको पसंद नहीं आता। कई बार आप कोई चित्र बनाते हो बच्चों, वो आपको पसंद नहीं आता। ही टोर द पेपर फ्रॉम द नोटबुक एंड थ्री इट इनटू द रूम। अब बच्चों क्या होता है कि वो उसको पसंद नहीं करता है, उसको पसंद नहीं आता, तो उसको फाड़ देता है ना। टोर का अर्थ होता है बच्चों फाड़ देना। उस पेपर को फाड़ देता है। फ्रॉम द नोटबुक, नोटबुक का अर्थ होता है अपनी अभ्यास पुस्तक, यानी कि जिसमें आप जो आपकी कॉपी से आप बोलते हो ना, जिसमें आप लिखते हो, ठीक है ना। तो उसमें बच्चों एक चित्र बनाता है, उसको पसंद नहीं आता, तो उस पेज को फाड़ता है और उस पेज को बच्चों फेंक देता है। कहाँ पर? रूम में, इनटू द रूम। ही शार्पेंड द पेंसिल इन एंगर। अब वो उसको गुस्सा आता है, पेंसिल निकालता है अपना, अपना जो पेंसिल को बच्चों क्या है कि वो और तीखी करता है, यानी कि और उसको छीलता है पेंसिल को। द क्रम्स ऑफ पेंसिल लीड पाउडर इनटू द फ्लोर, है ना। अब वो इतनी छीलता है कि वो पेंसिल का जो पाउडर होता है बच्चों, यानी कि जो उसको छिलका होता है, वो पूरा की पूरा ही क्लासरूम में फैला देता है ना। यानी कि उसका जो फ्लोर होता है उस फर्श पे गिरा देता है उसको। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। अब इसने क्या है, उसको फ्लोर को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया, क्योंकि गंदा तो उसने पहले भी किया था भाई। पहले उसने क्या है कि जो पेपर होता है बच्चों, उस पेपर को फाड़ के फेंक दिया था क्लास। तो बच्चों पेपर को क्लासरूम में फाड़ना बताओ अच्छी बात है, एक गंदी बात है? बताओ बच्चों। तो बच्चों गंदी बात है। आपको भी क्या है, आपको कोई भी पेपर बच्चों आपको क्लासरूम में फाड़ के नहीं फेंकना है। आप उसको, यदि आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई पेपर आपके काम का नहीं रहता है, आप उसे बच्चों डस्टबिन में आप फेंक सकते हो, ठीक है ना। साथ ही जब आप अपनी जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल को जब आप छीलते हो बच्चों, तो उसको भी आप क्या है कि इकट्ठा करके उसको भी आप डस्टबिन में फेंक दो। क्योंकि आप यदि उसमें गंदगी करोगे बच्चों, तो बहुत सारी उसमें गंदगी हो जाती है। फिर हमारा क्लासरूम क्या है, हमारा क्लासरूम बच्चों गंदा हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमारे क्वेश्चंस का आंसर हम देखते हैं। व्हाट वाज अरुण डूइंग? अरुण क्या कर रहा था? तो अरुण बच्चों क्या कर रहा था बताओ? अरुण अपना होमवर्क कर रहा था ना, उस समय अपना गृह कार्य में अरुण कर रहा था, ठीक है ना। तो अरुण अपना गृह कार्य कर रहा था। गृह कार्य करते करते ना, कई बार आप भी बच्चों गृह कार्य करते करते कुछ ऐसा बनाने लग जाते हो, वैसे ही वो भी कुछ ऐसे बनाने लग गया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है कि वाई डिड ही थ्रो द पेपर। उसने पेपर को क्यों फेंका? देखो, ही ड्रीव समथिंग, उसने कुछ बनाया बट डिड नॉट लाइक इट, है ना। लेकिन इसको क्या है, उसको पसंद नहीं आया, ठीक है। उसने कुछ उसको बनाया, लेकिन उसको क्या बच्चों पसंद नहीं आया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज इट गुड और बैड टू मेक द फ्लोर डर्टी लाइक करो। क्या ये सही है या गलत है बच्चों कि फ्लोर का आप गंदा बनाते हो ना? तो इट इज़ बैड, ये गलत गलत है, गंदा है, ठीक है ना। ऐसा कार्य आपको बच्चों नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डू यू कीप योर स्कूल क्लीन? क्या आप अपने स्कूल को क्लीन रखते हो? डिस्कस विद योर टीचर, आप अपने टीचर से आप डिस्कस करो। हाउ योर स्कूल इज केप्ट क्लीन, कि आपके स्कूल को आप कैसे क्लीन आप रख पाते हो। इज इट योर ओन वर्ड्स इन द हैव गिवन बिलो, ना अपने खुद के शब्दों में आपको उसको लिखना है बच्चों। तो देखिए हमारा पहला ये, बी स्वीप अ फ्लोर विद ए ब्रूम, है ना। हम झाड़ू से क्या करते हैं बच्चों, उसको साफ करते हैं। कुछ स्कूलों में बच्चों वहाँ साफ सफाई करने वाले आते हैं, कुछ स्कूलों में नहीं भी आते हैं बच्चों। तो वहाँ पर क्या है कि हम सभी को एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसको साफ सफाई करनी पड़ती है। तो सफाई करना भी अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि जब तक हम साफ सुथरे नहीं रहेंगे, तब तक हमारा क्या माइंड भी वहाँ पर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा है, बी रिमूव कॉवेब बंस इन द बीक, है ना। कॉवेब का मतलब क्या होता है बच्चों? जो मकड़ी जाल, जो जाल बना देती है ना। तो मकड़ी के जो जाल होते हैं बच्चों, सप्ताह में एक दिन हम उनको भी साफ करते हैं। बी पुट गार्बेज इनटू डस्टबिन, जो गार्बेज होता है उसको हम डस्टबिन में डालते हैं। गार्बेज का मतलब क्या होता है बताइए?
गार्बेज का अर्थ होता है बच्चों जो हमारा जो जितना भी जो कचरा होता है उसको हम किस में डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। भी डेकोरेट अवर स्कूल, हम अपने स्कूल को डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट का मतलब जैसे दिवाली पे अपने घरों को सजाते हैं ना, वैसे अपन डेकोरेशन उसमें करते हैं। भी प्लांट ट्रीज इन अवर स्कूल ना, वेरी इंपॉर्टेंट, हम अपने स्कूल में बच्चों पेड़ भी लगाते हैं। पेड़ क्यों लगाते हैं, ताकि एक विद्यालय हरा भरा रहे। दूसरी बात क्या है, पेड़ जब जब हम लगाएंगे बच्चों तो पेड़ हमारे प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। यानी कि पेड़ों के बारे में तो बच्चों आपने पढ़ रखा होगा कि पेड़ हमारे को छांव देते हैं, है ना, फल फूल देते हैं, ठीक है ना, साथ में ही हमारे को ऑक्सीजन भी देते हैं बच्चों। तो पेड़ तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रीज आपको जरूर से जरूर आपको प्लांट आपको करने चाहिए। नेक्स्ट वर्कशीट है बच्चों 75 जो वर्कशीट है ये आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, क्योंकि इस वर्कशीट से आपके क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं बच्चों। देखो इसमें एंड बट और बी और क्या बिकॉज ये लगा रहे हैं। एंड का मतलब होता है और, बट का अर्थ होता है लेकिन, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, ठीक है। अब देखो ही सेट अंडर ट्री ही वॉज टायर्ड, वो पेड़ के नीचे बैठा था क्योंकि वो थक गया था, है ना। अब देखो अब यहाँ पर क्योंकि आ रहा है, ठीक है, तो हमने जोड़ दिया ही सेट अंडर ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो कैसा क्या हो गया था बच्चों, थक गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज माई ब्रदर लाइक्स बनाना। अब इसमें माई ब्रदर लाइक्स दो बार आ रहा है, एक बार ही हमको लिखना है। तो माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनाना, है ना, मेरे भाई को क्या है, मैंगो और बनाना दोनों ही पसंद है, ठीक है ना। अगला क्या है, जेएस फिक्स हिंदी जेएस फिक्स इंग्लिश। तो जेएस फिक्स दोनों में सेम आ रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे जेएस फिक्स हिंदी एंड इंग्लिश। जे को क्या है, हिंदी और इंग्लिश बच्चों पसंद है। सोनम बोन द रेस सी रन वेरी फास्ट, तो सोनम बोन द रेस बिकॉज सी रन वेरी फास्ट, है ना। सोनम जो है वो क्या है, तेज दौड़ी क्योंकि उसको क्या जीतना था, उसको रेस जीतनी थी, इसीलिए वो रेस बच्चों जीत जाती है। तेज दौड़ेगा तो रेस जीतेगा भाई, है ना, सीधी सी बात है। पिंकी वर्क हार्ड शी डिड नॉट पास। अब देखो इसमें कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, एक दूसरे का विरोधाभास हो रहा है कि भाई उसने वर्क तो उसने हार्ड किया था लेकिन पास नहीं हो पाई वो, ठीक है। तो पिंकी वर्क हार्ड बट शी डिड नॉट पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है आई वेटेड फॉर पिंकी शी डिड नॉट कम, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी क्या है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना कि उसने इंतजार तो किया लेकिन वो नहीं आई, है ना। बट का अर्थ क्या होता है, लेकिन होता है, तो जोड़ देंगे आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिड नॉट कम। नेक्स्ट हमारा है द मैन इज ओल्ड बट ही रन्स फास्ट। अब देखो इसमें क्या है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि आदमी तो बुजुर्ग है ना, बूढ़ा है, लेकिन वो तेज दौड़ा। तो उसमें बच्चों बट इसमें इसलिए मैंने लगाया क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, एक दूसरे का विरोधाभास उसमें हो रहा है, तो उसमें क्या आ जाएगा बताओ, उसमें बट इसमें लग के सेंटेंस जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिया इज वेरी सैड सी लॉस्ट हर बुक, तो रिया इज वेरी सैड बिकॉज सी लॉस्ट हर बुक, ठीक है ना। अगला है शिवा हैज ए पैरट एंड ए डॉग। भाई शिवा आ गया तो शिवा एक ही बार आएगा, पैरट एंड ए डॉग आ जाएगा। अगला क्या, आई वांट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। भाई मैं कुछ खाना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ बताओ, मैं हंग्री हूँ, मैं भूखा हूँ, इसलिए मेरे कुछ भी खाने का मेरा मन है भाई कि जो मिल जाएगा वही मैं खा लूँगा। तो वर्कशीट नंबर 75 बच्चों कंप्लीट हो जाते हैं आपकी। अब हम बात करते हैं बच्चों वर्कशीट नंबर 76 के बारे में, जो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्योंकि वर्कशीट नंबर जो 76 है बच्चों, ये भी आपके लिए क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही अच्छी आपकी वर्कशीट है, आप इसको इजी गोइंग आप इसको बच्चों कर सकते हो। देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, बोझ और बर का आपको प्रयोग करना है। आपको एक बार मैं बताता हूँ कि बोझ का प्रयोग कहाँ होगा, बर का प्रयोग कहाँ होगा बच्चों। तो बच्चों देखो एक वचन कर्ता जो होते हैं, एक वचन कर्ता और आई के साथ में क्या आएगा, बोझ आएगा, ठीक है ना। एक वचन कर्ता और आई के साथ में क्या आता है बच्चों, बोझ, है ना। उसके अलावा जितने बहुवचन कर्ता होते हैं सबके साथ में क्या आएगा, बर आएगा। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे एक वचन और बहुवचन कर्ता क्या होते हैं, तो सिंगुलर और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनको यदि आपको पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो सेक्शन में आप नीचे की तरफ आप जब आप जाइएगा तो आपको एक वचन और बहुवचन दोनों के दोनों कर्ता आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपको आराम से आपको समझ में आ जाएगा। वह मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उसको समझा रखा है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आई के साथ में बहुत ज़्यादा आपको बताइए, तो आई के साथ में मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आई के साथ में क्या है बताओ, आई के साथ में बच्चों यहाँ पर बोझ लगा हुआ है ना, आई बोझ, ठीक है। अगला क्या, अंजलि, तो अंजलि एक वचन तो अंजलि बोझ आ जाएगा, ठीक है ना। सी द डॉग है ना, तो डॉग भी एक वचन है, डॉग के साथ बोझ आ जाएगा। अगला क्या है, देखो यहाँ क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, क्वेश्चन हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तो गणेश एक वचन ही हो गया ना, तो गणेश एक वचन है तो यहाँ पर बोझ ही आएगा, है ना, डेफिनेट सी बात है, ठीक है ना। भाई एक वचन है तो एक वचन के साथ में क्या आएगा,
एक वचन के साथ में बच्चों बोझी आता है ना। नेक्स्ट है हमारा सी बोझ, अब सी भी एक वचन है तो बोझी आएगा। नेक्स्ट है बी, अब बी देखो बच्चों जो बहुवचन करता है बड़ा आएगा। द गिफ्ट गर्ल्स, अब गर्ल्स जो है बच्चों, गर्ल्स एक से ज़्यादा गर्ल है, सिर्फ बहुवचन हो गया। अगला क्या था वर्ड वर है ना, अब बर्ड्स ये भी पक्षी ज़्यादा हो गए। दे मीन्स वे होता है, ये भी ज़्यादा हो गए, बहुवचन हो गया। अगला क्या है दिनेश, दिनेश आ रहा है ना, तो यहाँ पर बोझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है चिल्ड्रन आ रहा है, चिल्ड्रन बच्चों बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए, बर आ जाएगा, बहुवचन करता है। रमेश एंड सुरेश, अब बच्चों ये भी दो हो रहे हैं, दो का मतलब बहुवचन हो गए, ये भी बर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है यू, अब यू ऑलरेडी यू तो खुद अपने आप में बहुवचन ही है, तो यू के साथ में क्या आएगा बताओ, बर यहाँ पर आ जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारी वर्कशीट। बच्चों नेक्स्ट जो हमारी वर्कशीट है वो वर्कशीट आपको दिख रही है 77 नंबर वर्कशीट है। इसमें क्या है कुछ इवेंट्स इसमें दे रखी हैं, इवेंट्स के बारे में हमको लिखना है। तो बच्चों बिल्कुल हम लिखेंगे इसके बारे में, लेकिन इवेंट्स के बारे में लिखने से पहले बच्चों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा उसके साथ में बच्चों, ताकि जो आपके नई वीडियो हैं वो सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों 77 नंबर जो वर्कशीट है उसमें क्या देखो लुक एट द पिक्चर एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन है ना। अब देखो गेस द इवेंट, ये क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है इनमें क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है बच्चों यहाँ पर एक बर्थडे बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है भाई बर्थडे पार्टी हो रही है। अब ये कह रहे भाई कि आप कब पैदा हुए, तो मैंने एक जनरल एक डेट लिख दिया, आई बोर्न ऑन 2 जुलाई 2016 ना। तो बच्चों आप आपकी जो भी आपकी बर्थ डेट हो आप यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा, इसमें ये नहीं लिखना आपको, मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल लिख दिया है भाई आई बोर्न के बाद में आई बोर्न ऑन, और उसके बाद में आपको अपनी खुद की जन्म की तारीख लिखनी है कि आपका बर्थडे कब है, ठीक है ना। और अब इसमें क्या है कि बच्चों इसमें सेंटेंस बनाने इवेंट को देख करके, तो देखिए गिविंग बर्थडे गिफ्ट, यहाँ पर बर्थडे गिफ्ट दिया जा रहा है। सेलिब्रेटिंग पार्टी है, पार्टी हो रही है, ठीक है ना। कटिंग केक ऑन बर्थडे, यहाँ पर बर्थडे पे केक काटा जा रहा है। और बच्चों लास्ट वाला क्या है बताओ, डांसिंग ऑन बर्थडे, यहाँ पर सभी क्या है डांस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों डांस कर रहे हैं, तो ये वाले इवेंट हमने लिख दी। तो सारे इवेंट्स बच्चों हम लिख चुके हैं। इसी के साथ में हमारी वीडियो बच्चों कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियोज़ के साथ में और एक नई